हेलो फ्रेंड्स। आज है 2 दिसंबर 2025। वक्त कैसे पास हो रहा है मालूम ही नहीं चलता है। तो इकोनॉमिक न्यूज़ हम पे बात करेंगे आज, जो इम्पोर्टेंट है हमारे शेयर मार्केट के लिए। तो सेंसेक्स और निफ्टी स्टेबल ही रहा लगभग। ज़्यादा ना ऊपर गया ना नीचे गया, स्टेबल रहा। निफ्टी 50 जो है 0.1% से नीचे रहा। इतना 26,175 बंद हुआ। और सेंसेक्स 0.08% से नीचे रहा और इतना पॉइंट पे बंद हुआ। तो ये यानी जो ब्लू चिप इंडेक्स जो है 0.5% से हाई रहा सेशन के स्टार्टिंग में। तो अगला खबर है कि रूबी तो अपना फ्रेश लो बना दिया। पिछला लो 89.63 पे था, अब इसका लो 89.75 पे चला गया है। बहुत भयानक दिक्कत है। आरबीआई इतना कितना बिलियन डॉलर बेचा है, $5 बिलियन के आसपास बेचा है, फिर भी यानी स्टेबल नहीं हो रहा है रुपया। रुपया ऐसे ही गिरते रहेगा तो परेशानी बढ़ते चला जाएगा इंडिया के लोगों का। तो लास्ट में क्लोज हुआ 89.54 पे। ये भी फ्रेश लो है, अब 90 के करीब जाता हुआ दिख रहा है रुपया। तो 0.1% से गिरा है कल। तो देखिए, डॉलर मजाक उड़ा रहा रुपया का, वो अलग बात है कि। तो इंडिया जो है, अब जो दो कंपनी पे अमेरिका सैंक्शन लगा दिया था रसिया के ऊपर। ये रसिया है, अमेरिका है, दो कंपनी पे सैंक्शन लगा दिया था कि अब इसका तेल इंडिया इंपोर्ट नहीं कर सकता था। तो इंडिया उस कंपनी से इंपोर्ट कर रहा है अब रसिया का तेल, जो कंपनी पे सैंक्शन नहीं है। तो उम्मीद जगी है कि चलिए रसिया का सस्ता, रसिया डिस्काउंट प्राइस पे दे भी रहा है। रसिया की वो कंपनी जिसे इंडिया इंपोर्ट करने वाला है, वो डिस्काउंट प्राइस पे दे रहा है तेल हम लोग को। हो सकता है कि अमेरिका छूट दे फिर। तो इंडिया का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है, जो आईआईपी डेटा हर महीने रिलीज होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो 14 महीना लो पे आईआईपी चला गया। आईआईपी का लो जाने का मतलब है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन घटते जा रहा है इंडिया का। तो प्रोडक्शन ग्रीव उठा था अक्टूबर में, लेकिन फिर नवंबर में ये गिर गया। 14 मंथ के लो पे है। मैन्युफैक्चरिंग कम हुआ है। माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट होते चला गया है। तो ये जो डेटा है मॉस्पी रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, हर महीने रिलीज करता है। मंडे को ये, कल ये डेटा रिलीज हुआ है। तो कॉपर प्राइस कल रिकॉर्ड हाई चला गया। कॉपर प्राइस रिकॉर्ड हाई जाने का मतलब है कि दुनिया की इंडस्ट्रियल मार्केट उठेगी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी उठेगी। वो अलग बात है कि इंडिया का डेटा आया है वो नीचे है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट 1.3% से वाइड हो गया है जीडीपी का इन Q2 में। तो करंट अकाउंट डेफिसिट वाइड होने का मतलब क्या है कि इंडिया का इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है। एक्सपोर्ट मतलब कि विदेश में सामान हम लोग कम भेज रहे हैं, और इम्पोर्ट ज़्यादा, विदेश से सामान हम लोग ज़्यादा मंगवा रहे हैं। तो पूरे दुनिया को इससे फ़ायदा है, इंडिया को घाटा हो रहा है। अगला जो न्यूज़ है हम लोग का, जीएसटी जो कम हुई है उससे कमाई भी कम हो गई है इंडिया की। जीएसटी हम लोग के लिए कम हुआ है तो इंडिया का कमाई भी कम हो गया है। वाजिब सी बात है, ये तो होना ही था। अगला जो न्यूज़ है हम लोग का, ऑटो सेल्स जो है ना, नवंबर में कम हो गया। अक्टूबर में फेस्टिव टाइम था, दिवाली का टाइम था, छठ का टाइम था, और भी फेस्टिवल था, दुर्गा पूजा था। तो ऑटो सेल्स बढ़ गया था नवंबर अक्टूबर में, और लेकिन फिर नवंबर में वो ठंडा हो गया है। अगला जो न्यूज़ है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ना, ये लूजिंग इट्स एज। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कम होते चला जा रहा है, कम चीज़ बन रहा है, इंडस्ट्रियल आउटपुट घटते चला जा रहा है। तो यूएस ट्रेड टैरिफ की वजह से ये हम लोग को झटका लगते चला जा रहा है। तो ये डेटा आया है परचेजिंग मैनेजमेंट मैनेजर इंडेक्स का नवंबर में 56.6% पे रहा है, जो 59.2% में अक्टूबर में था। ये हर महीना ये डेटा रिलीज होता है, और मैन्युफैक्चरिंग का ये डेटा है। अभी एक दो दिन में सर्विस का भी ये डेटा आएगा अभी।
तो 50 ये जो है यानी एक्सपेंशन तो इंडिकेट बिल्कुल नहीं कर रहा है, बट थोड़ा रिसेशन का टाइम है, लेकिन चलिए उभर जाइएगा। ये सब टैरिफ मेन दिक्कत कर रहा है हम लोग को, इंडिया के लिए। अगला जो न्यूज़ है, गोल्ड का जो प्राइस है ना उठ गया है 3040 से, दाम रुपया से उठ गया 1,33,200 रुपया पर 10 ग्राम हो गया है। अगला जो न्यूज़ है, देखिए एक ज़माना था कि वेस्ट एशिया में एक ज़माना था कि क्रूड ऑयल निकला। क्रूड ऑयल निकलने के साथ ही ना, ये जो वेस्ट एशिया के रीजन, जो रेगिस्तान वाला एरिया था, वो तेल उगलने लगा और ऑयल दुनिया का नया गोल्ड हो गया। तो पहले लोग गोल्ड के लिए सन की था, अब ऑयल के लिए सन गया, क्योंकि ऑयल से हर चीज़ हो रहा था। तो अब ऑयल के बाद थोड़ा दुनिया इम्प्रूव हुआ, तो वेस्ट डेटा से पे अपना क्या कहते हैं पकड़ बना लिया, डेटा पे कि हमको कौन डेटा, मतलब कि डेटा वेस्ट, मतलब कि अमेरिका और यूरोप डेटा अपने पास रखने लगा। डेटा से क्या फ़ायदा होने लग गया उन लोग को? डेटा से ये फ़ायदा हुआ कि ये लोग जानने लग गए कि इंडिया को का क्या डिमांड है। मान लीजिए कि श्रीलंका का क्या डिमांड है, मान लीजिए कि पाकिस्तान का क्या डिमांड है, मान लीजिए कि बांग्लादेश का क्या डिमांड है। ये लोग इस पे काम करने लग गए, तो डेटा नया ऑयल हो गया। वक्त के साथ डेटा नया ऑयल हो गया। अब की जो बात है ना, अब की जो बात है ना, अब अटेंशन जो होता है ना, अटेंशन अटेंशन नया ऑयल हो गया है। नया करेंसी अटेंशन हो गया। अगर जो लोग जितना ज़्यादा अटेंशन खींच सकता है, वो लोग उतना पैसा कमाता है आज की डेट में। अगर आप छोटा सा बिजनेस कोई चला रहे हैं और लोगों का अटेंशन खींच लेते हैं, तो आप यानी आपके लिए अच्छा होगा वो। अटेंशन नया करेंसी हो गया है। तो क्रूड ऑयल प्राइस 2% महंगा हो गया है। क्रूड ऑयल का प्राइस 2% महंगा हो गया है। इस दोनों के वार के टाइम भी स्टैटिक रहा था क्रूड ऑयल, लेकिन अभी 2% महंगा हो गया है। तो रेपो रेट कट का उम्मीद है 25 बेसिस पॉइंट से, 0.25 से। तो देखिए क्या होता है। तो थैंक यू। अभी आज न्यूज़ थोड़ी कम थी इकनॉमी की। तो अगर आप चैट करना चाहते हैं शेयर के रिलेटेड, शेयर मार्केट के रिलेटेड, इंडियन इकनॉमी से रिलेटेड, तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।